एशिया कप में मैच रेफरी के तब्दीली के मामले पर डेडलॉक में मस्बत पेशरफ। मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तान टीम के कप्तान और मैनेजर से माफी मांग ली। एंडी पाइक्रॉफ्ट ने 14 सितंबर के वाक़े को मिसकम्युनिकेशन का नतीजा करार देकर माजरत कर ली। आईसीसी का 14 सितंबर को मैच के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ इंक्वायरी पर आमादगी का इजहार। जराये के मुताबिक पीसीबी और आईसीसी के दरमियान मामला तय पा गए। मैच रेफरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इतराज़ था। अभी कुछ थोड़ी देर पहले मैच रेफरी ने हमारे टीम मैनेजर, टीम कैप्टन और हेड कोच से माजरत की है। चेयरमैन पीसीबी की एंडी क्राफ्ट को माफी की तस्दीक। कहा कि मैच रेफरी एंडी क्राफ्ट ने टीम मैनेजर, कप्तान और हेड कोच से माफी मांग ली। मैच रेफरी ने तस्लीम किया कि ऐसा वाकया दोबारा नहीं होना चाहिए। आईसीसी से मुतालबा किया कि 14 सितंबर को बाज़ाब्ता खिलाफवर्जी हुई, इंक्वायरी की होगी और आइंदा ऐसी हरकत नहीं होगी। बायकॉट का फैसला करते तो यह बड़ा फैसला था, इसलिए मुशावरत जरूरी थी। तवज्जो क्रिकेट पर होनी चाहिए, सियासत पर नहीं। पाकिस्तान और क्रिकेट की फतह हुई, जज्बाती फैसला नहीं किया। क्रिकेट खेल रही है तो अच्छा है, सियासत प्लेटफॉर्म बन गया तो फिर हद नहीं रहेगी। साबिक कप्तान रमीज राजा की चेयरमैन पीसीबी के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा कि एंडी पाइक्रॉफ्ट की माजरत आई है, ये अच्छी बात है। एंडी पाइक्रॉफ्ट को मखसूस तौर पर पाक भारत मैच में लगाया जाता है। एंडी पाइक्रॉफ्ट भारत के फेवरेट हैं, उनके हर मैच में होते हैं। ये 90 बार मैच में रेफरी रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार और दीगर वफाकी वज़रा शरीक। बाज़ाब्ता मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। सऊदी वली अहद की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शानदार इस्तक़बाल। वज़ीर आज़म के एजाज़ में पैलेस रियाज में इस्तक़बालिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी नेशनल गार्ड्स ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाज पहुंचने से कबल सऊदी फ़ज़ाई हुदूद में शानदार इस्तक़बाल। सऊदी राफेल रॉयल फोर्स ने 15 लड़ाका तैयारों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सलामी दी। वज़ीर आज़म ने इस खुसूसी इस्तक़बाल के जवाब में सऊदी लड़ाका तैयारों को भी सलाम किया और तैयारे के कॉकपिट में जाकर माइक के जरिए सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। पंजाब में सैलाबी रेले तबाही के नई दास्तानें रकम कर गए। घर, माल मवेशी, फसलें तबाह, हजारों लोग बेघर। बहाली का काम ताहाल शुरू न हो सका। बहावल नगर, जलालपुर, पीरवाला, अलीपुर में कई बस्तियां उजड़ गईं। खैरपुर, सादात, मिठनवाला समेत दीगर मौजाजात में मकानात गिर गए। कई फीट पानी जमा हो गया। दरियाए सतलुज में मंचनाबाद के मुकाम पर पानी की सतह में कमी। कारोबारी जिंदगी मामूल पर ना सकी। मंचनाबाद में 5 से 7 फीट पानी ताहाल मौजूद। मरियम नवाज का वजीराबाद में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। कहा कि सैलाब से गिरने वाले 2 कमरों के मकान का 5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। सैलाब मुतासरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल न करते तो बड़ा नुकसान होता। पंजाब में तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना है। पंजाब में 100 के करीब अमवात हुई, जिन पर दुख है। वज़ीर आला पंजाब ने वजीराबाद के इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ सहूलियात मैसर होंगी। वज़ीर आला पंजाब सैलाब मुतासरीन की मदावे के लिए फील्ड में मौजूद। वज़ीर आला मरियम नवाज का बहावलपुर उच्च शरीफ में सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। वज़ीर आला पंजाब की सैलाब में जाँ बहक होने वालों के वरसा से मुलाकात। इजहार अफसोस, मरियम नवाज की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी। ज़िलाई इंतजामिया की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला का इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म।
पंजाब में तबाही की दास्तानी रकम करने के बाद सिंध में तबाही का आगाज। सैलाबी रेले सिंध पहुंच गए। गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। तमाम तरजीहात हैं। कच्चे के इलाके में सैलाब का पानी दाखिल। गुड्डू बैराज का बहाव 6,35,000 क्यूसेक। कोटरी बैराज पर सैलाबी सूरत हाल, बहाव 2,78,000 क्यूसेक हो गया। नौरेरों के मुकाम पर मोरियालोप और ब्रॉडपतन के बंदों पर पानी का शदीद दबाव। ओबाड़ो और कादराबाद के कई देहात पानी में डूबे। चेयरमैन साहब ने कहा कि पंजाब टूर करते के बाद कि जी इमीडिएटली आप एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगाएं और जो किसानों का नुकसान हुआ है उसका कोई हल निकाले। किसानों की मदद के लिए प्लान तैयार कर लिया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने किसानों के नुकसानात के अजाले के लिए कहा, सैलाब मुतासरीन की बहाली हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। हमारे तमाम बंद महफूज हैं। कच्चे के इलाके में सैलाब का पानी दाखिल हुआ। ज़रूरी इमरजेंसी से पूरे मुल्क को फायदा होगा। पंजाब में सैलाब आया तो हुकूमत सिंध ने तैयारी शुरू की। गुड्डू बैराज में पानी में कमी आई है। दुनिया मुख्तलिफ चैलेंजेस का शिकार है। आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए कसीरुल-जहद ताउन नागुज़िर है। तमाम ममालिक को मौसमियाती तब्दीली, दहशतगर्दी और आलमी वबा से निपटने के लिए आलमी ताउन करना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि आलमी निज़ाम बेतरतीबी का शिकार है। चीन कसीरुल-जहदी और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का हामी है। पाकिस्तान को चीन की टेक्नोलॉजी, तरक्की, IT और मसनूई जहानत से फ़ायदा होगा। CPEC का दूसरा मरहला पाकिस्तान के लिए तरक्की का नया बाब होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के इलाके खुजदार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक दौरान ऑपरेशन 5 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद। लॉक खारिज दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। मजीद खारजियों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दों को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में बड़ी पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमे में 11 गिरफ्तार मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केस की समाअत की। मुल्ज़मान ने फर्द जुर्म आयद होने पर सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने केस की समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मुकदमे में PTI क़यादत 13 नवंबर तक अबूरी जमानतों पर है। पुलिस ने 195 कारकुनों का चालान पेश किया। सजाओं का एतवार बाजार खत्म होना चाहिए। नफरतों से हुकूमत करने से पाकिस्तान का नुकसान होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना था कि हमारे रहनुमाओं को इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी नाअहल किया। अदलिया से उम्मीदें वाबस्ता हैं। अदलिया को कहते हैं इंसाफ होता नजर आना चाहिए। जस्टिस तारिक जहांगीरी के साथ जो कुछ हुआ अफसोसनाक है। किसी भी जज को अदालती उमूर से नहीं रोका जा सकता। अवाम का एतमाद पहले ही उठ चुका। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक्शन ले। पंजाब हुकूमत ने GHQ हमले केस के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। महकमा दाखिला पंजाब ने 9 मई के 12 मुकदमात के जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन वापस लिए। बानी PTI वीडियो लिंक के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी पेश होंगे। केस की समाअत में मुल्ज़मान और वकला को नोटिफिकेशन की मनसूखी से मुताल्लिक आगाह कर दिया गया। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को वीडियो लिंक के इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत। समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन और सूबाई वजीर नासिर शाह की यूटोंग बस कंपनी के हुक्काम से मुलाकात। ट्रांसपोर्ट और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के मौके पर तफसीली बातचीत। यूटोंग के हुक्काम के वज़रा को अपनी नई और जदीद मॉडल बसों के बारे में ब्रीफिंग। सूबाई वज़रा ने सरमायाकारी की दावत दी। ट्रांसपोर्ट और मुतबादिल तवानाई के शोबों में ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। यूटोंग हुक्काम का सिंध में बसें मुतारिफ करवाने पर दिलचस्पी का इजहार।
जो लोग तनकीद करते हैं उन्होंने उसमें नुक्स निकालने की कोशिश की, वो नुक्स नहीं निकाल पाए। हालिया बारिशों में एक छोटा सा हिस्सा उसका 20 मीटर का मुतासिर हुआ, लोगों ने वावेला मचा दिया, वो भी हमने रिपेयर कर दिया और इंशाअल्लाह जो पुरानी हब कनाल है उसको भी 31 दिसंबर तक मुकम्मल करेंगे। मैं आज इन तमाम मुनाफिकों को कहता हूँ कि पानी पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। पानी के मुतालिक चेयरमैन बिलावल भुट्टो का वादा पूरा करेंगे, लोगों के मसाइल हल करके दिखाएंगे। जो लोग अपने इलाकों में काम नहीं करते वो मायूसी फैलाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। बीपीपी ने जमात इस्लामी के 9 डॉन्स को 27 अरब दिए। शाहराय भुट्टो के बारे में प्रोपेगेंडा किया गया, वहां जाकर देखा तो कोई और बात निकली। इब्राहिम हैदरी में फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। मेयर कराची की मीडिया से गुफ्तगू। गजा इस्राएली टैंकों की जलगार खौफनाक बमबारी से बच्चों समेत 100 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों लहूलुहान। आलमी मीडिया के मुताबिक सेहूनी फोर्सेज ने मसाजिद समेत दर्जनों घरों को मसमार कर दिया। गजा के पनाहगज़ीन कैंपों में जगह कम पड़ गई। अगर जरगाबालियों को नुकसान पहुंचा तो हमास को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की धमकी। नेतन्याहू ने कहा कि कतर पर हमले में अमरीकी सदर ट्रंप को शामिल नहीं किया, काबीना के साथ मिलकर कतर में कार्रवाई का फैसला किया। और गुलकार उस्ताद अमानत अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 51 बरस बीत गए। अमानत अली खान की गज़लें और गीत आज भी बेपनाह मकबूल। शानदार खिदमात पर उस्ताद अमानत अली खान को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी के अवार्ड से नवाजा गया। रेडियो पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में अपनी गायकी के जौहर दिखाए। इंसाजी उठो अब कूच करो, मौसम बदला रुत गदराई, होंठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए जैसे गीत और गज़लें आज भी मकबूल।